आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट हार्दिक कौशिक। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। लेकिन पिछले 2-3 साल कोरोना के बाद जो टाइम था उसमें मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए। जैसे मैं ड्रेसेस ट्राई करने जाता हूँ, चेंजिंग रूम में देखता हूँ अपने आप को, तो वो कपड़े उतने अच्छे नहीं लगते जितने पहले अच्छे लगते थे। मेरे बाल झड़ गए, उस वजह से मेरी एज लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है, 30-35 लगती है मेरी एज। एंग्जाइटी हो रही है कि पता नहीं कैसे होगा, कितना पेन होगा, कितना लंबा चलेगा। मेरा नाम हार्दिक कौशिक है। वैसे तो मेरे बाल थोड़े पतले होने बहुत कॉलेज में ही शुरू हो गए थे, लेकिन पिछले 2-3 साल कोरोना के बाद जो टाइम था उसमें मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए। इसी वजह से मैं यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपने बालों का ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मेरा जो हेयर फॉल पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होने लगा कि मैं जैसे नहाता था तो जैसे जमीन पे गिरते थे बाल, तो बहुत ज्यादा बाल दिखते थे मुझे अपने फर्श पे गिरे हुए। इसी वजह से मैंने ऑयलिंग करनी छोड़ दी, क्योंकि ऑयलिंग करता था तो और ज्यादा टूट के हाथ में आते थे। और जैसे मैं फैमिली फंक्शन में जाता हूँ, किसी जगह जाता हूँ, तो बहुत लोग टोकते हैं खुद के रिश्तेदार की, तुम्हारे काफी बाल झड़ गए हैं, ये हो गया। और मैंने फोटो खींचने भी अपनी कुछ टाइम से कम कर दी, क्योंकि मुझे खुद से बहुत अजीब लगते थे बाल जो मेरे टूटते थे। मेरे हिसाब से जो इसका जो मेन जो कारण रहा है मेरे हेयर फॉल का, 2-3 मेन कारण रहे हैं। एक तो मेरा जो मम्मी के साइड का जेनेटिक पैटर्न है पूरा बॉल्डनेस है। मेरे जो मौसी के बेटे हैं, मामा के बेटे हैं, वो सब बॉल्ड हो चुके हैं। फादर की साइड तो उतना नहीं है, लेकिन मम्मी की साइड बहुत ज्यादा है। दूसरा, कोविड के बाद मेरी डाइटिंग में ज्यादातर घर पे रहा, वर्क फ्रॉम होम भी करता था, पढ़ाई भी करता था घर पे, तो मेरा डाइटिंग बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बाहर का ज्यादा खाने लगा था, शायद उस वजह से वेट भी बहुत गेन कर लिया था मैंने उसी टाइम पे। शायद उसी वजह से मेरा डाइटिंग की वजह से हेयर फॉल ज्यादा शुरू हो गया। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ये बाल मेरे झड़ते हुए शुरू हुए, तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत लोकल तेल यूज करना शुरू कर दिया, जैसे जो नॉर्मल मिलते हैं बाजार में, इससे बाल हो जाते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि डैंड्रफ की वजह से ज्यादा झड़ रहे हैं इसलिए हो रहा है, तो वो सब लगा के भी मैंने देखा कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर उतनी स्पीड से उतनी तरह से झड़ने लग गए। मैंने 1-2 जगह ट्रीटमेंट भी सोचा इसका कराऊं, कुछ सेशंस भी लिए, लेकिन उससे मुझे लगा और मेरे कम होते चले गए बाल, रुकने की बजाय। मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ने लगा, क्योंकि एक जो आदमी कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना लोगों के बीच में जाके, वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जो साथ के लोग होते हैं, देखता हूँ मैं उनके, मेरी एज ग्रुप की, क्योंकि मेरी एज ज्यादा नहीं है, तो मेरे एज ग्रुप के सारे लोगों के बाल बिल्कुल सही है। और मेरे को अपने कॉन्फिडेंस बहुत डाउन फील होता था, क्योंकि जैसे सब लोग अपने हेयर स्टाइल रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो उस वजह से मेरे को उनको देख के थोड़ा डाउन फील होता था बहुत। जैसे ट्राई करने जाता हूँ, कहीं पे कपड़े पहनता हूँ, कपड़े से चेंजिंग रूम में देखता हूँ अपने आप को, तो वो कपड़े उतने अच्छे नहीं लगते जितने पहले अच्छे लगते थे, क्योंकि बालों के साथ एक कंप्लीट लुक आता है आपका। लेकिन वो अब बहुत अजीब लगने लगा, क्योंकि मेरे बाल झड़ गए, उस वजह से मेरी एज लोगों को बहुत ज्यादा लगती है, 30-35 लगती है मेरी एज। तो मैं अपना ट्रांसप्लांट का प्लान तो मैं 1-2 साल से कर रहा हूँ। मैं अब सही टाइम ढूंढ रहा था कि मुझे थोड़ा फ्री टाइम लगे, मैं जॉब से थोड़ा फ्री टाइम हो सके, मैं आऊँ। तो मैं सोच रहा था कुछ ऐसा टाइम लंबा गैप आए जिसमें अपनी पूरी रिकवरी अच्छे से कर पाऊँ। मैंने बहुत जगह ढूंढा, यूट्यूब पे दोस्तों से पता करा, मैं देखना चाहता था कि रिजल्ट्स कहाँ पे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो यूएसटी यूट्यूब चैनल पे मेरी नजर पड़ी, और वहां पे मैंने देखा कि उनके कई सारे लोगों के, सिर्फ 1-2 कई सारे लोगों के बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, जो बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बिल्कुल नेचुरल लुक आया। इसलिए मैंने क्यूएसटी, मैंने फोन किया उनकी टीम से, व्हाट्सएप पे बात करी, तभी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ क्यूएसटी ही अगर मुझे कराना ही है तो एक ही बार कराऊंगा, अच्छा कराऊंगा। तो मैंने क्यूएसटी पे आगे जो है सब वो किया। जब मैंने क्यूएसटी को मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराई, तो मुझे वहां से टीम का रिप्लाई आया, उनको कॉल बैक आई, और जब उनकी कॉल आई तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू एक फोटो एंगल्स भेजे कि 6 एंगल्स हैं, इन 6 एंगल्स में आपको फोटो खींच के भेजती है। मैंने 6 एंगल्स उनको खींच के बताई, तो उन्होंने मुझे 4 से 5 हजार ग्राफ्ट के बीच बोला कि आपके इतने लगेंगे। तो उससे मुझे यकीन हुआ कि हाँ यार, अगर 4 से 5 हजार ग्राफ्ट में लगते हैं, तो मेरा जो पहले वाला लुक था 21-22 का जब मैं था, तो उतना ही लुक 5 हजार ग्राफ्ट से मेरा वापस आ सकता है। तो यहाँ पे आने से पहले मैंने अपने पापा को और मम्मी को सबसे पहले बताया, तो वो एक्चुअली स्टार्टिंग में तो वो इतना सपोर्टिव नहीं थे ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन क्या हुआ कि हमारी फैमिली में लोगों ने ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे फैमिली में ही बॉल्डनेस है। तो जब उनको देखा उन्होंने, तो उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ इसमें ऐसे कुछ ओमेंस नहीं है कि मतलब ऐसा होगा, तो साइड इफेक्ट्स कुछ ज्यादा नहीं है, ये नहीं है। तो उनको उससे कॉन्फिडेंस आया, तो अब वो बहुत सपोर्टिव है मेरे ट्रांसप्लांट को लेके। तो मैं आज आया था यहाँ पे क्यूएसटी हरिद्वार में अपना सर्जरी कराने के लिए। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू देखे हैं कि बहुत पेनलेस प्रोसेस
होता है, मतलब थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया के टाइम पे थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन आज जब मैं खुद आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही है कि पता नहीं कैसे होगा, कितना पेन होगा, कितना लंबा चलेगा। तो ये सब मेरे डाउट्स थे। तो मैं यहाँ स्पेशली QHT में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जो इनके रिजल्ट्स आए हैं उससे मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ काफी इनके ऊपर। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है कि मेरा जो पहले बिफोर हेयरफॉल जो लुक था वो वापस आ जाए, बिल्कुल नेचुरल हेयरलाइन लगे, कोई ये देख के ना बता सके कि ट्रांसप्लांटेड है या नेचुरल है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लगे और रिकवरी बहुत अच्छी हो जाए। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने आके अपना सबसे पहला आके मेरा काम था कि मैंने अपने ब्लड सैंपल्स दिए और मेरे ब्लड टेस्ट हुए हैं, जो 7-8 ब्लड टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट, और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। और अब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट बस कुछ टाइम में शुरू होने वाला है, इसलिए मैं अपना ट्रांसप्लांट करने निकल जाता हूँ। और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी जर्नी पे। थैंक यू गाइस। मेरा नाम हार्दिक कौशिक है। मेरे ट्रांसप्लांट आज शुरू हुआ था सुबह 7 बजे। 7 बजे मैं एग्जैक्ट पहुंचा तो 10-15 मिनट में ही मुझे अपने OT में बुला लिया गया और उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। पूरा स्टाफ जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत फ्रेंडली था। हर कोई आके बार बार मेरे से पूछता था आपको कुछ जरूरत तो नहीं किसी चीज़ की। फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि एनेस्थीसिया में हल्का सा सुन करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन जैसे एनेस्थीसिया लगा उसके बाद तो मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो रहा है लेकिन पता कुछ नहीं चल रहा। फिर उसके बाद मेरा लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर कंटिन्यूस मेरी सर्जरी चली है। डॉक्टर भी बहुत कोऑपरेटिव थे, पंचिंग के लिए अलग डॉक्टर्स थे, प्लांटिंग के लिए अलग डॉक्टर्स थे, बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर थे। मेरा शाम को 6 बजे के आसपास मेरा इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुआ है और फिर उन्होंने मुझे अपनी सारी फोटो खींच के दिखाई, मुझे पूरा सेटिस्फाई किया मेरी हेयरलाइन से। उससे एक मैम आई, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया कि आपको पोस्ट सर्जरी क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह मेडिसिन देनी है, किस कब हेयर वॉश करना है, किस टाइम बैंडेज रिमूव करवाने आने। तो उन्होंने मुझे अच्छे से सेटिस्फाई करके मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे जो है आप हेयरलाइन देखिए, बिल्कुल जिगजैग नेचुरल हेयरलाइन दी गई है। और ये हेयरलाइन देखिए आप फ्रंट स्लॉट से बहुत ज्यादा डेंस रखे गए हैं ताकि बिल्कुल नेचुरल लुक होके आए। ये जो हेयरलाइन है मैं इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा फ्रंटल और बैक, मुझे क्राउन एरिया की बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी और क्राउन एरिया भी बहुत अच्छी डेंसिटी दी है डॉक्टर ने। आप देख सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरा ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, बहुत सेटिस्फेक्शन किया गया है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। और ऑपरेशन के बाद ही मेरे को डॉक्टर मेरे रूम में आई और उन्होंने बताया कि आपको ये बैंडेज लगेगी डोनर एरिया में बैंडेज कल रिमूव होगी। कैप पहनने, लेकिन कैप पहन के नहीं सोनी है क्योंकि उससे ट्रांसप्लांटेड हेयर चिपक सकते हैं, रात को तो दिक्कत हो सकती है। और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने को कहा है। 15 दिन तक टी कॉफी भी अवॉइड करनी है और 1 महीने तक कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। और उन्होंने मुझे पूरी दवाई खाने के प्रोसेस बताए हैं और PRP सेशंस के लिए आना है। बस उन्होंने तो मुझे सब कुछ क्लियर किया है कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे डेट भी लिख के दी, किस डेट को आपका हेड वॉश होगा और किस तरह से कौन से शैम्पू से हेड वॉश कराना है। आप चाहो तो यहाँ आ सकते हो, नहीं तो आप घर पे भी कर सकते हो। तो ये सब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सेटिस्फाई करके भेजा। और अभी तक मैं, जैसे आपको पता है, मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे बाल थे। कॉलेज के बाद जैसे मैं कोविड आया जॉब के टाइम पे, मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए और उसी टाइम पे बालों का नया ट्रेंड शुरू होने लगा, लॉन्ग हेयर, फेड कट और ये सब। तो अब मेरा भी ये सपना है कि मेरे बाल पूरी तरह से ग्रो होंगे तो मैं भी डिफरेंट टाइप के जो ट्रेंडिंग में कट्स होंगे वो रखना शुरू करूंगा। और मैं इसके लिए बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि जब मेरा रिजल्ट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि QHT का रिजल्ट कभी मैंने देखा है हमेशा अच्छा ही आता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू टाइम्स। तो अब मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है और अब मैं अपने नेक्स्ट PRP सेशन के लिए 1 महीने के बाद आऊंगा और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अगले 1 महीने बाद अपडेट भी दूंगा कि मेरी क्या प्रोग्रेस है बालों की, और इसी तरह मैं आपको बाद में अपडेट करता रहूंगा कि मेरे क्या रिजल्ट आया है और क्या मेरी एक्सपेक्टेशन थी और क्या मेरा रिजल्ट आया है रियल में। आपने अभी हार्दिक कौशिक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट सफल बाजपेयी की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। Hi, myself सफल बाजपेयी। मेरा हेयर
फॉल अर्ली लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ था, सेकंड लॉकडाउन से। एक्चुअली में मेरे ब्रदर भी थे, उनने कहीं से करवा रखा था लेकिन उनका ट्रांसप्लांट फेल हो गया। फिर उसके बाद वो QHT में आए, QHT में उनने अपना करवाया ट्रांसप्लांट। तो उससे ट्रांसप्लांट के बाद उनका जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट देख के मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ। QHT से सेटिस्फाई होने के बाद आज यहाँ ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आया हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई 8 months इन ट्रांसप्लांट फ्रॉम QHT क्लिनिक। पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 4 हेयर लॉस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उनका केस काफी डिफरेंट था क्योंकि उनकी स्कैल्प पर बेल्डनेस अलग अलग एरियाज में अनइवनली स्प्रेड थी, जिससे ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेचुरल डेंसिटी अचीव करने के लिए जब हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी स्कैल्प को एनालाइज किया तो पता चला कि उनकी हेयरलाइन काफी थिन हो चुकी थी और साइड्स भी रिसीड कर चुकी थी, लेकिन फ्रंटल टफ्ट में अभी भी हेल्दी हेयर ग्रोथ विजिबल थी। मिड स्कैल्प का एरिया काफी ज्यादा थिन हो गया था, जहां ट्रांसप्लांट की सबसे ज्यादा नीड थी। उनकी बाकी एरियाज में कंपैरेटिवली बेटर हेयर कवरेज थी। साथ ही उनका डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में था, जिसने उनकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्कैल्प एनालिसिस, हेयरलाइन डिजाइन और स्लिट्स क्रिएशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो है ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन। इस स्टेज पर हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन को ध्यान में रखते हुए काम किया। हेयरलाइन एरिया में नेचुरल लुक मेंटेन करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जबकि फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स यूज किए गए। आगे बढ़ते हुए पेशेंट के क्राउन के पास काफी थिनिंग हो चुकी थी। इस एरिया को इफेक्टिवली कवर करने के लिए वहां भी डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि ओवरऑल डेंसिटी बैलेंस्ड और नेचुरल लगे। इस पूरे केस में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। वन मंथ आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट PRP सेशन के लिए क्लिनिक विजिट करने आए। आइए देखते हैं उनकी 1 मंथ प्रोग्रेस कैसी रही। हमारी एक्सपर्ट टीम ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट की स्कैल्प पर अप्रोक्सीमेटली 60% शेडिंग विजिबल थी, जो नॉर्मल है और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हेल्थी हेयर ग्रोथ के साथ रिप्लेस हो जाएगी। शेडिंग फेज हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट होता है, जिसमें ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स टेम्पोरेरली फॉल करते हैं और फिर स्ट्रॉन्गर हेल्थियर हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये इनिशियल फेज पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जहां पेशेंस और प्रॉपर पोस्ट केयर से फाइनल रिजल्ट्स और भी इंप्रेसिव बनेंगे। Hi, myself Sufal Bajpayee. I have completed my 8 months in transplant from QHT clinic. जब मुझे हेयर फॉल हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका था, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि बहुत ज़्यादा जा चुका था और मुझे बहुत ही फील होता था कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मेरे एज के मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे, वो उनके हेयर्स बहुत अच्छे रहते थे और वो जैसा चाहे वैसा फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाते थे, तो उनको देख के मुझे बहुत अजीब फील होता था। मैं अपने बाल छुपाता रहता था, बाल्डनेस छुपाता रहता था और जो भी मेरे स्पॉट्स खाली हो चुके थे उनको छुपाता था। फिर मैंने QHT के बारे में देखा इन माई इंस्टाग्राम, देन वहाँ से मेरे एक ब्रदर थे, उनने भी करवा रखा हुआ था, तो उनसे मैंने पूछा तो उनने मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स बताए, तो जिससे मैं यहाँ पर QHT में विजिट कर पाया। विजिट करने के बाद जब मैंने यहाँ पर अपना ट्रांसप्लांट करवाया तो आज मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ मैंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। और अभी मेरे को 8 मंथ्स हुए हैं और 8 मंथ्स में इतना अच्छा रिजल्ट है कि मेरे से जो भी मिलता है तो वो शॉक हो जाता है, पूछता है ये कैसे हो गया, कैसे इतने अच्छे हेयर्स ग्रो हो गए। तो आई बिलीव कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा QHT के कारण हुआ है। पेशेंट्स को यही बोलूंगा कि पहले बेटर के लिए देखें, कॉस्ट के लिए इन सब की चीज़ों की वैल्यू ना करें, क्योंकि ये हमारी खुद की बॉडी के लिए है। हम कैसे भी वेस्ट ऑफ मनी करते ही रहते हैं, तो थोड़ा हम उसको सेव करके हम एक अच्छे क्लिनिक के लिए जाएं। लाइक QHT में मैंने देखा, मैंने उनके रिव्यूज़ देखे, उनके रिजल्ट्स देखे, काफ़ी सर्च किया, फिर मैंने यहाँ पर आके विजिट किया, मैंने यहाँ का क्राइटेरिया देखा, यहाँ का
रिव्यू देखा यहाँ पे, कस्टमर से कंसल्ट किया और फिर मुझे फील हुआ कि हाँ आई हैव टू गो फॉर इट। मैं तो यही बोलूंगा कि सस्ते के चक्कर में अपनी रिजल्ट्स खराब ना करवाएं, एक बार बेटर के लिए जाएं, देखें क्या हमारा क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं। पेशेंस लेवल्स तो अपना बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ टाइम अभी ऐसा रहता है कि मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं, अभी मेरे हेयर्स गिरते हैं तो मुझे ये फील होता है अरे मेरे को फिर हेयर फॉल होने लगा है, और हेयर्स भी काफ़ी स्लो आते हैं। आफ्टर 4 मंथ से के बाद से ही हेयर्स का ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी पेशेंस को अपने बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, और आई थिंक सो कि यहाँ का जो कंसल्टेंसी और डॉक्टर्स हैं उनसे हम कोऑर्डिनेट करता रहते हैं, तो मुझे ये फील होता था कि हाँ मुझे कोई वरी करने वाली चीज़ है नहीं यहाँ पर। तो थोड़ा सा हमको खुद समझ के चलना पड़ता है, और हमको हमारे जब तक का डॉक्टर ने हमको टाइम दिया है हमें तब तक का वेट करना रहता है। तो इस चीज़ का पेशेंस लेवल तो हाई रखना ही पड़ेगा। इससे मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं जब से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। मैंने काफ़ी सारे चेंजेस देखे अपनी लाइफ में। मतलब जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था मैं बहुत परेशान रहता था, हमेशा बाल छुपाता रहता था, हमेशा बड़े बड़े यहाँ पीछे के बाल आगे के बाल ऐसे आगे हेयर स्टाइल सेट करता रहता था कि ताकि मेरी बाल्डनेस ना दिखे, मैं बाल ना दिखूँ। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एज ग्रोइंग लगती थी, मेरी बहुत ज़्यादा एज लगती थी कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। लेकिन जब से मैंने ये ट्रांसप्लांट करवाया तब से मुझे मेरी रिवर्स एजिंग भी फील होने लगी कि हाँ अब मैं वापस अपनी उसी एज पर आ चुका हूँ जो मैं हूँ एक्चुअली में। इस जर्नी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी टाइम मेरा जिम भी बंद रहा, जिम एक्चुअली बंद करना पड़ता है हमको, क्योंकि प्रेशर नहीं फील होना चाहिए हेयर फॉलिकल्स को, वो डैमेज होते हैं उससे। अब लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। अब मैं कुछ भी डाइट लेता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बाहर आउटसाइड जो भी रहता है मैं खा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है मुझे। और अब मैं अपनी फिटनेस पे भी वर्क करने लगा हूँ। उस टाइम पे बहुत डेंजरस तरीके से लिया जा रहा था मेरे ट्रांसप्लांट को। बोलना चाहिए कि सब मुझे डराते थे यार ये क्या करवा लिया है, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत होने लगेगी तुमको। सपोज बोलने लगते थे कैंसर हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये हमारे डॉक्टर्स पे डिपेंड होता है, हमें डॉक्टर्स के कैसे कंसल्ट पे चलना है और डॉक्टर्स के कैसा मेडिकेशन लेना है। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और वो उससे कुछ आता नहीं होगा और हम करवा लेंगे तो ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। बट अकॉर्डिंग टू मी जब से मैंने मेरे फ्रेंड्स और मेरा जो भी फैमिली सर्कल है जो भी मुझसे देखता है और मेरा हेयर्स का ट्रांसप्लांट का देख के शौक होता है, और सब मुझसे बोलते हैं कि जिनको भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि हमको भी वहाँ का विजिट करवा दो और हमारा भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा दो। अभी आपने सफल बाजपेयी की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट शिवम राजपूत से। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले हमारे पेशेंट कुछ ऐसे दिखते थे और आज 18 महीने बाद का ये है इनका ट्रांसफॉर्मेटिव लुक। हाय, मेरा नाम शिवम है। आइए सुनते हैं पेशेंट से उनका 18 महीनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाय, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शिवम है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को लगभग 1.5 ईयर्स रिजल्ट को हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे रिजल्ट को। 5th PRP थी, तो मैं एक्चुअली में ऐसे ही मैं घूमने आया था, तो यहाँ मुझे लगा कि मुझे PRP करवा लेनी चाहिए, तो इसलिए मैं PRP करवाने के लिए आ गया। इस बार मैंने मेडिकेशन भी ली है। मेडिकेशन ठीक चल रही है, अल्टरनेट चल रही है, अल्टरनेट तरीके से मेडिसिन लेने चालू कर दिया। डॉक्टर्स ने भी, डर्मालॉजिस्ट ने मना किया है कि मेडिसिन रेगुलर ना करके आप अल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं, तो मैं अल्टरनेट डेज पे ले रहा हूँ। और हेयर फॉल भी मेरा नहीं हो रहा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट चल रहा है। चलो भाई, तो आप लोगों को मैं अपनी मेडिसिन दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं मिनॉक्सिडिल फेनेस्टेड 5% यूज करता हूँ, जो आपके सामने है। और फिर इसके बाद मैं हेयर सीरम भी यूज करता हूँ, और इसके बाद मल्टीविटामिन टैबलेट है वो भी यूज कर रहा हूँ। और इसके बाद फेनेस्टेड टैबलेट है, जो ये मल्टीविटामिन और फेनेस्टेड टैबलेट है, ये अल्टरनेट यूज करता हूँ। और शैम्पू के रूप में मैं नहाने के टाइम शैम्पू का यूज करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। बस इतनी मेडिसिन मैं यूज करता हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। मेरा जो मिनॉक्सिडिल यूज करने 5% फेनेस्टेड मिनॉक्सिडिल यूज करने का जो तरीका है, मैं मॉर्निंग में 1 टाइम यूज करता हूँ, 1 ml यूज करता हूँ। कभी मॉर्निंग में यूज कर लेता हूँ, इवनिंग में सोते टाइम कर लेता हूँ। मिनॉक्सिडिल का जो क्वालिटी यहाँ के मेडिसिन में जो मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं, वो यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने और भी देखा है, जैसे कानपुर से सजेस्ट मैंने 1-2 लोगों के यहाँ से मिनॉक्सिडिल ली, तो लोगों ने बताया, जो लोग यूज करते हैं, वो उनका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। जो यहाँ का रिजल्ट अच्छा है, यहाँ क्लिनिक जो सजेस्ट करता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे अच्छा ये है। ये हेयर सीरम है और इसे यूज करने का तरीका ही है कि नहाने के बाद मैं जब रेडी होता हूँ तब लगा लेता हूँ इसको सीरम के रूप में हेयर ग्रोथ के लिए। कभी कभी लगता है कि तो इवनिंग के टाइम में भी यूज कर लेता हूँ इसको। ये मल्टीविटामिन टैबलेट है जो इससे लेने से जो हमारे हेयर हैं वो थिक होते हैं और मजबूत होते हैं। मतलब मल्टीविटामिन हर तरीके के हेयर्स को ताकत मिलती है, मजबूत होते हैं हर तरीके, शाइनी होते हैं, घनापन बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग ये अच्छा काम करता है मल्टीविटामिन। जो शैम्पू है ये आप कोई भी यूज कर सकता है, मैं भी यूज करता हूँ। ये आम शैम्पू है, मतलब अच्छा शैम्पू है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ शैम्पू है, तो ये कोई भी यूज कर सकता, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं कन्नौज रहता हूँ तो आप अपनी मेडिसिन्स, वैसे तो मैं आ जाता हूँ कभी कभार, जैसे नहीं आ पाता हूँ तो उसके लिए जो QST हेयर क्लिनिक है या ट्रांसप्लांट क्लिनिक है, तो उसने ये भी सुविधा दे रखी है कि वो अपने जो मेडिसिन्स है वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रैवल करने के लिए। तो ये सुविधा दे रखी है, बहुत ही अच्छी सुविधा है क्लिनिक की तरफ से। ट्रांसप्लांट से पहले इंटरनल जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे, तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं भी जाते थे कॉन्फिडेंस नहीं लगता था और दूर से यही पता चलता था, थोड़ा सा अपने आप को नर्वस फील करता रहता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। फीलिंग्स जैसे नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो पॉजिटिव थिंकिंग आ नहीं पा रही थी। अब ट्रांसप्लांट हो गया इसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग इतनी तरीके से आई, अब कुछ भी डर ही नहीं लगता, किसी चीज को फेस करने में या कुछ भी करने में डर नहीं लगता। हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद अब नॉर्मली ये महसूस हुआ जब शेडिंग फेस चालू हुआ तो मुझे लगा कि 90% हेयर्स रिमूव हो गए, तो मुझे नर्वस फील हुआ, डर सा लगा कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर मुझे ये महसूस होता रहा कि क्या प्रॉपर ही उतना मतलब घनापन होगा बालों में कि नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी ये चिंता जो थी वो गायब हो गई धीरे धीरे। फिर पूरे तरीके से एकदम कॉन्फिडेंस आ गया जब देखा कि 5th मंथ और 6th मंथ में एकदम प्रॉपर रिजल्ट आ रहा। हमने कहा अब धीरे धीरे ग्रोथिंग अच्छी होगी। लोगों का जो मानना है कि बहुत जो अपनी हमारी मेडिसिन है प्रॉपर हमेशा चलती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार रिजल्ट आ जाने के बाद आप अपनी मेडिसिन को क्लोज भी कर सकते हैं धीरे धीरे, मतलब एकदम से नहीं क्लोज करनी है, धीरे धीरे रूटीन में लाके अल्टरनेट डे में 1 डे गैप किया, फिर 2 डेज गैप किया 1 वीक में, फिर 1 वीक के हिसाब से ऐसे धीरे धीरे उसको बंद करना है, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। और फिर आप नॉर्मल 1 से 2 ईयर्स में नॉर्मल हो जाता सब कुछ एकदम, फिर मेडिसिन भी 2 ईयर्स के बाद ना यूज करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मली, जैसे ये है थोड़ा सा अपने हेयर्स के रूटीन में लाने के लिए थोड़ा प्रोटीन युक्त खाना, अच्छा हाइजीन युक्त खाना खाना चाहिए और थोड़ा सा ये देखना चाहिए हेल्दी खाना हमारे लिए क्या वेस्ट है। आप जैसा भी अपनी बॉडी में डालेंगे वैसा ही रिजल्ट देगा, ग्रोथ करेगी बॉडी, ग्रोथ करेगी भाई बॉडी उसी हिसाब से रिजल्ट देती है जैसा हम खाते पीते हैं। जैसे कोई भी है गाड़ी है, फ्यूल अच्छा डालेंगे उसमें तो अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा एवरेज देगी, इंजन कम खराब होगा, तो वैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर का काम है। आप फ्यूल अच्छा देंगे बॉडी को तो रिजल्ट भी वेस्ट देगा, जल्दी खराब नहीं होगा कुछ भी। तो यही सब सारी प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती है उसी प्रोसीजर से। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो एडवांस बाल्डनेस में है और वो बाल्डनेस का सामना कर रहे हैं, तो वो एक बार कुछ ना करें, एक बार क्लिनिक पे अपने विजिट, QST क्लिनिक हरिद्वार पे विजिट करके देखें तो उनको पता चलेगा कि हमारा क्या हो सकता है। वो एक यहाँ आने के बाद इतनी पॉजिटिव थिंकिंग मिल जाएगी, आपको खुद लगने लगेगा कि मेरे बाल आ सकते हैं। मेरी कॉन्फिडेंस जर्नी यही है कि मैं UPSC सिविल्स प्रिपरेशन करता हूँ, तो मुझे ये लगता था कि जैसे हम इंटरव्यू देंगे तो बाल्डनेस का सामना करना, जबकि ऐसा होता वहाँ कुछ भी नहीं है। फेस को लेके वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आपकी अंदर का कॉन्फिडेंस देखा जाता है कितना आप कैपेबल हैं। तो लेकिन मुझे अंदर से ये हेजिटेट होता था कि पता चले कि हम उस चीज को लेके थोड़ा नर्वस फील करते थे, लेकिन जब से बाल आ गए तब से लगता गया वो इंटरव्यू भी जब PSC का होगा तो अच्छे से देंगे और आगे जो भी पड़ेगा इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि मुझे लगता है अंदर से कॉन्फिडेंस है, तो डर नहीं लगता है। पहले थोड़ा सा डर और नर्वस फील होता था, अब वो डर निकल गया। मुझे लगता था अब हर जगह हम बेटर कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले आप नर्वस थे? नहीं, नो। क्या प्रोसीजर से पहले आपने ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े थे? यस। क्या आपने पहले टेम्परेरी सॉल्यूशंस ट्राई किए थे? नो। क्या आपको लगता है हेयर ट्रांसप्लांट सेफ प्रोसीजर है? यस। क्या प्रोसीजर के दौरान कोई पेन फील हुआ? नो। क्या आप नेक्स्ट डे नॉर्मल रूटीन में आ गए थे? यस यस। क्या आपको रिजल्ट देखकर रिलीफ मिला? यस। क्या लोगों को यूजुअली पता चल जाता है कि आपने ट्रांसप्लांट किया हुआ? नो। क्या आपको अपने लुक को देखते हुए नेचुरल फील आता है? यस। क्या आपको यू रूट्स की मेडिसिन, QST की मेडिसिन सही क्वालिटी लगी इनकी? यस। क्या आपको इन मेडिकेशन से कभी कोई दिक्कत फेस हुई? नो नो। तो शिवम भाई, जब
जब आप शीशे में खुद को देखते हो तो आपको रिजल्ट कैसा लगता है अपना? मुझे क्या रिजल्ट है, ये तो आपके चैनल पे व्यूअर्स ही बता सकते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा है, और जो आप लोग देखते होंगे तो व्यूअर्स देखेंगे तो वो खुद बताएंगे मेरा रिजल्ट कैसा है। मुझे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या आपको लगता है सही प्लानिंग से एडवांस बाल्डनेस भी हैंडल हो सकती है? यस, क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है? यस, ऑफ कोर्स। आपने अभी शिवम राजपूत की जर्नी देखी। अब बात करते हैं अगले पेशेंट नितेश राणा की। चलिए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। मुझे अब लगता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना लेना चाहिए, क्योंकि रूट्स बिल्कुल गायब हो चुकी हैं और बॉल्ड एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेडिसिन्स लिए हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस किए हैं डॉक्टर्स पे, बट कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। होप लूज़ हो गई थी बिल्कुल। ये लगा था कि बस अब तो जो है मेडिसिन से नहीं हो पाएगा। QHD से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मेरी सर्जरी अच्छी हो, मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलें और एक एग्रेसिव लुक जो मेरे बालों का था, जो मैं हेयर स्टाइलिंग करता था, वही लुक मेरा मुझे वापस मिल जाए। माय नेम इज़ नितेश राणा एंड हेयर फॉल मेरा 22 की एज से स्टार्ट हो गया था। तो मुझे अब लगता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना लेना चाहिए, क्योंकि रूट्स बिल्कुल गायब हो चुकी हैं और बॉल्ड एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हेयर फॉल का रीज़न मुझे लगता है कि शायद मेरी मैटरनल साइड से भी कुछ जेनेटिक्स हो सकते हैं, और दूसरा टाइम से पहले स्ट्रेस। बस यही रीज़न है जो मुझे लगता है। जी, मेडिसिन्स लिए हैं, बहुत सारे जो है एक्सपेंसेस किए हैं डॉक्टर्स पे, बट कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट्स मिलते थे, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मुझे नहीं हुए। तो फिर देन आई डिसाइडेड फॉर द हेयर ट्रांसप्लांटेशन। QHD का मुझे जो पता लगा है वो मेरे फ्रेंड्स के थ्रू लगा है। मैंने बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के डिफरेंट क्लिनिक्स के रिजल्ट्स देखे थे, मुझे जिसमें QHD मुझे बेस्ट लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं QHD से ही कराऊंगा। होप लूज़ हो गई थी बिल्कुल। ये लगा था कि बस अब तो जो है मेडिसिन से नहीं हो पाएगा, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही ओनली सॉल्यूशन बचा था, तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चुना। एक्चुअली आई वाज मोर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट, तो मैंने रिजल्ट दोनों के देखे, दोनों को कंपेयर किया। QHD मुझे ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा सेफ लगा, और QHD के रिजल्ट भी सबसे बेहतर थे, और यहाँ पर ज़ीरो कंप्लेंट थी। मतलब मुझे कोई भी एक ऐसा कस्टमर या फिर कहीं से भी कोई फीडबैक ऐसा नहीं मिला QHD के रिगार्डिंग जो कि नेगेटिव। तो दैट्स व्हाई आई चूज टू गेट QHD। स्टार्टिंग से ही मतलब एक पर्सनालिटी में मैं जो मानता था वो मेरे बाल थे, और जब वही नहीं रहे तो सडनली मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंट दिखने के लिए बेटर लुक्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और उन बेटर लुक्स में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो मेरे लिए मेरे बाल थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब ट्रांसप्लांटेशन करा लेना चाहिए। सारी चीज़ें करने के बाद फिर जब कोई कुछ वर्क नहीं किया तो फिर उन्होंने भी बोल दिया देन कि आप जाइए, कोई बात नहीं, आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। डॉक्टर ने जो मुझे ग्राफ्ट सजेस्ट किए हैं वो 4500 सजेस्ट किए हैं, और मतलब आज के लिए बस यही चल रहा है कि सर्जरी होगी, सेफ होगी। वैसे कोई डर वगैरह नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी मैं सारी की सारी रिसर्च करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, एंड आई नो इट्स अ सेफ सर्जरी। और थोड़ा सा पेन को लेके लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, हेडेक होता है, ये सब इश्यूज रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से भी कंसल्ट किया है, वो जो लोग सर्जरी करा चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत पेन होता है, और वो भी आपका मेडिसिन वगैरह से चला जाता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो आई एम कॉन्फिडेंट। QHD से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मेरी सर्जरी अच्छी हो, मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलें, और एक एग्रेसिव लुक जो मेरे बालों का था, जो मैं हेयर स्टाइलिंग करता था, वही लुक मेरा मुझे वापस मिल जाए। डेफिनेटली अगर मेरा हेयर स्टाइल मुझे वापस मिलता है तो कॉन्फिडेंस मेरा 100%, जो मैं पहले जितना मैं कॉन्फिडेंट फील करता था मैं उतना ही कॉन्फिडेंट फील करूँगा। और हेयर स्टाइलिंग मेरा था, मैं वही जो है वापस से करना चाहूँगा। इनिशियल स्ट्रेटजीज में मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए। एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा आप अपने जो है डाइट वगैरह पे ध्यान रखिए, क्योंकि अगर डाइट वगैरह अच्छी होगी तो
जो हेयर फॉल का जो प्रोसेस है हम उसको डिले कर सकते हैं। बट अगर आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं और आपको लगता है कि अब जो है हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जितना जल्दी आप उसको करा सकते हैं उतना जल्दी कराइए, क्योंकि आपके जो ग्राफ्ट जो लगते हैं उनकी भी हेल्थ जो है टाइम के साथ साथ वो जाती रहती है। तो अगर आप 30s या 35 या 40 अर्ली 40s में भी हैं तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना ट्रांसप्लांट करा लीजिए। घर वालों ने स्टार्टिंग में कंसर्न किया था जब मैंने उनको बताया कि मैं ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, फिर उसके बाद रिसर्च करने के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाने के बाद नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इजीली हो जाएगा और कोई इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी सर्जरी है। बस मुझे लगता है कि रूमर्स ज़्यादा हैं, है ना, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट है, बस मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। एक अच्छे क्लिनिक और एक बेकार क्लिनिक का डिफरेंस ये रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स, कहीं कहीं पर आपको डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, टेक्नीशियंस अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर्स के लिए वो अलग चार्जेस आपको बताएंगे, टेक्नीशियंस के लिए वो अलग चार्जेस आपको बताएंगे। तो वही है, QHT में ऐसा कुछ नहीं था। QHT में सिंपल सीधा बोला गया था कि जो भी सर्जरी होगी वो डॉक्टर्स करेंगे। और दूसरा, एक आप जब जाते हैं तो आपको मतलब खुद से ही एक पॉजिटिविटी आती है। जिस भी क्लिनिक को आप विजिट करते हैं, जैसे भी आप कंसल्ट करते हैं, तो आप पहचान जाते हैं कि कहाँ क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा क्या नहीं। नाउ आई एम गोइंग फॉर माई सर्जरी, और जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा आई विल शेयर विद यू। थैंक यू। मुझे आज 4500 ग्राफ्ट्स लगे। सर्जरी वाज ऑसम। सभी का बिहेवियर बहुत अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, टाइमली जो है खाना मिला और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता। और स्टाफ इतना अच्छा है कि हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं, वेदर यू हैव टू गो टू वॉशरूम एंड अदर थिंग्स। पेन होता है, आप जस्ट बताइए कि पेन हो रहा है, वो टाइमली उसको रिजॉल्व कर देता है। पेन से रिलेटिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि बस पेन तभी होता है कि जब आपको एनेस्थीसिया लगता है, उसके अलावा और कोई पेन नहीं होता। पूरी प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो पेन तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली सोचा तो मैंने 2 years बिफोर था, बट जॉब की वजह से, काम की वजह से टाइम नहीं निकल पाया। और जब बॉल्डनेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो अब मैंने बस अब सोचा कि अब तो करा ही लेना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एक जो था कि हाँ कराएंगे फाइनली अब डन हो चुका है। अब बस रिज़ल्ट का वेट है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक बार रिज़ल्ट और अच्छे आ जाएँ, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे ही, वही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस को बताएगा। प्रिकॉशंस डॉक्टर्स ने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और फास्ट फूड, ऑयली फूड्स, स्पाइसेस, ये इन सब चीज़ों के लिए मना किया है। बस अभी थोड़े दिन के लिए सादा खाना खाना है, अराउंड 1 महीने के लिए। उसके बाद और हैवी वर्कआउट्स के लिए स्पेशली मना किया गया कि कोई भी स्पोर्ट हो गया, स्विमिंग हो गई, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। कैप पहनने के लिए बोला है, सर्जिकल कैप 2 वीक्स के लिए तो खास करके। और क्लीनिंग करने के लिए बोला है, थोड़ा सा वॉशिंग के लिए बोला है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई है। तो 6-8 महीने के बाद मैं ऐसा ही देखना चाहूँगा जैसा मैं आज से 6-8 साल पहले लगा करता था। वही सेम हेयर स्टाइल और वही डेंसिटी मेरे बालों की जो थी, वही मैं वापस आना चाहूँगा। मैं 10 out of 10 रेटिंग देना चाहूँगा, बिकॉज जो हॉस्पिटैलिटी थी, जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था, मतलब प्रोफेशनलिज्म पूरा था। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर्स हैं आपस में कोई पर्सनल टॉक्स हो रही होंगी, कुछ नहीं। बार बार आपसे पूछा जाता है सर पेन तो नहीं है, आपको वॉशरूम तो नहीं जाना है। सारी की सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से थी। आपको हर टाइम एक अटेंडेंट मिलता था जो आपको लेके जाता था। इवन ऐसे नहीं होता था कि आपको बता दिया जाए सर आप 3rd फ्लोर पे चले जाओ या 4th फ्लोर पे उन डॉक्टर से जाके मिल लो, कुछ नहीं। एक पर्सनली बस आपको एक बंदा अपॉइंट होता है, वो ही आपके सारी चीज़ें कराता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ यू विल सी मी इन PRP सेशन। थैंक यू सो मच QXT। अभी आपने नितेश राणा की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट मयूर भानुशाली की ओर। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट कराना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गलत क्लिनिक चुनने से क्या नुकसान हो सकता है? तो चलिए जानते हैं आज के पेशेंट की जर्नी के थ्रू, जिन्होंने पहले 2 बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, लेकिन उनका अनुभव खराब क्यों रहा। माझं नाव मयूर भानुशाली आहे। मी मुंबईवरून हरिद्वार QHT क्लिनिकमध्ये आलोय। माझी कंडिशन तुम्ही बघू शकता। मी 2दा अगोदर केलेला हेअर ट्रान्सप्लांट, पण रिझल्ट नाही आले बरोबर। और आखिर क्यों उन्होंने अब QHT
QHT क्लिनिक चुना? मेरा नाम मयूर भानुशाली है। 2 बार मेरी पहले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो चुकी है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसके लिए मैं QHT हरिद्वार क्लिनिक में आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने को। भाई आप देख ही सकते हो कि ये पूरा खाली है। इसके लिए मैं QHT में आया हूँ क्योंकि अच्छे से मेरा सही से ये लोग करें, मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुंबई के क्लिनिक में जो करवाया था उधर कैसा है, स्टार्टिंग में मैं जब गया अभी उन्होंने मेरे को ये सब डिटेल्स वगैरह दिया, इतना ड्राफ्ट लगेगा, इतना पैसा लगेगा। पहले वो फॉर्म भी भर के लिया मेरा, और फिर आप डेट ले सकते हो। तभी आपको एक डेट लेना होगा और ऑपरेशन के लिए आना होगा, और उनकी तरफ से वो मेडिसिन पे उन्होंने ये सब दिया। आप देख सकते हो मेरा हेयर लाइन भी अच्छी नहीं है, उन्होंने हेयर लाइन भी ड्रॉ नहीं की है ठीक से। जो क्राउन एरिया पूरा खाली है वो भी थोड़ा कवर अप करना है, और बीच में भी खाली है, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। वही एक्सपेक्टेशन लेके QHT में आया हूँ। 10वीं में था मैं 2005-6 में, 6 में 10वीं कंप्लीट हो गया। तो 7-8 के टाइम से मेरा बाल झड़ने का चालू हो गया था, और पिताजी का भी बाल नहीं था, तो जेनेटिक ही है मतलब। फिर मेरे को कुछ मालूम नहीं था ये सब ट्रांसप्लांट वगैरह, तो भाई ने मेरे को, छोटे भाई ने बताया ऐसे सब बाल को करवा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह। कंघी वगैरह करता था तभी बाल झड़ते थे, सोता था तभी तकिए पे भी बाल पड़े रहते थे। भाई ने बोला कि अरे तेरा तो बाल जा रहा है, वो गंजा हो रहा है, हेयर लाइन पीछे जा रही है। दोस्त लोग भी मेरे को टकला बोलने लगे। धीरे धीरे शुरू किया मैंने देखने का कि क्या कर सकते हैं इसका ऑप्शन। एक बार मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मेरे को मिनॉक्सिडिल और गोलियां दी थी। तो वो गोली मैं खा रहा था 6-7 महीने, 1 साल तक खाया मैंने, और मेरे को साइड इफेक्ट हो रहा था, तो मैंने गोलियां बंद कर दी। और मैंने होम रेमेडी में मैं तेल व्हील लगाता था, मतलब उससे बाल गिरने के तो बंद हो गए, लेकिन नेचुरल बाल तो नहीं आ सकते ना उससे। हाँ, मेरे को किधर भी जाने को भी अच्छा नहीं लगता है, फोटो खींचने को अच्छा नहीं लगता है। किधर भी जाता हूँ तो एक कैप वगैरह लगा के जाता हूँ, और अच्छा नहीं लगता है किधर किससे बात करने को ज़्यादा। बाहर घूमने को जाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, शादी वगैरह में नहीं जाता हूँ, दोस्तों से ज़्यादा मिलने को, घर पे ही रहता हूँ ज़्यादा, वो सब अच्छा नहीं लगता है। बाल नहीं है तो, और शादी भी नहीं हुआ है मेरा। हेयर पैच वगैरह का मैंने नहीं सोचा कभी भी, क्योंकि हेयर पैच लगाएंगे तो कितने दोस्त लोग ने ऐसा हेयर पैच लगाया, पर वो नेचुरल नहीं लगता, और जब आप निकाल लोगे तभी इधर रेडनेस आती है। इसलिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट ही चुना। हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल लुक आता है, बाल भी आपका ओरिजिनल लगता है। हेयर ट्रांसप्लांट चुनने में कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को भी पूछा, मम्मी ने बोला ठीक है। QHT को इसके लिए चुना क्योंकि उनके रिजल्ट बहुत नेचुरल लग रहे थे मेरे को। यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखता था, और इसके लिए मेरे को QHT का ये रिजल्ट्स वगैरह सब अच्छे लगे, इसलिए मैं QHT में लंबा आया इतना। मुंबई से हरिद्वार आया, यहाँ के जो रिजल्ट वगैरह दिखाते हैं वो सब अच्छा लगा मेरे को। QHT में यही है कि अच्छे से मेरे को करके दें, नेचुरल रिजल्ट है, और अच्छा बाल भी आ जाए, ये सब अच्छा लगूँ, बाहर निकलने को भी अच्छा लगे। ये सब एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ। थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन अभी एक्साइटेड भी हूँ कि अच्छा रिजल्ट आ जाए, और स्टाफ भी अच्छा है इधर का, और हाइजीन भी अच्छा है। अभी मेरा फोटोग्राफ वगैरह सब लेके हो गया, और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे, अभी वो उधर लेके जाएंगे। तो QHT में आने को अच्छा लगा। थैंक यू QHT। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन है, जहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी स्कैल्प की कंडीशन काफी कॉम्प्रोमाइज थी। अननेचुरल हेयर लाइन, फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल हेयर लॉस, और ओवरोवेनल स्कैल्प डैमेज भी विजिबल था। साथ ही उनका डोनर एरिया भी सिर्फ एवरेज कंडीशन में था, जो इस केस को और चैलेंजिंग बना रहा था। ये केस हमारे एक्सपर्ट्स के लिए जरूर चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले पेशेंट की स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस किया। स्कैल्प एनालिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप हेयरलाइन डिजाइनिंग का था, जो पूरे प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। QHT के हेयरलाइन एक्सपर्ट्स डेली मल्टीपल पेशेंट्स की हेयरलाइन डिजाइन करते हैं, और काफी कॉम्प्लेक्स केसेस हैंडल करने का एक्सपीरियंस रखते हैं। इस पेशेंट के केस में सबसे पहले उनके बालों को ट्रिम किया गया और प्रॉपर हेड वॉश करवाया गया। उसके बाद पेशेंट के फेशियल फीचर्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। हेयरलाइन को डिजाइन करते वक्त ग्लोबेला पॉइंट को सेंटर रेफरेंस माना गया, जिससे एक बैलेंस्ड और नेचुरल हेयरलाइन मार्क की जा सके। साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरियाज को भी केयरफुली मार्क किया गया, और ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए डोनर एरिया को भी प्रिसाइजली मार्क किया गया। क्योंकि पेशेंट का डोनर एरिया पहले ही 2 बार यूज हो चुका था, इसलिए इस सर्जरी में हर एक ग्राफ्ट बहुत ही वैल्यूएबल और क्रूशियल था। मार्किंग एरियाज को केयरफुली फॉलो करते हुए पहले प्रिसीजन के साथ स्लिट्स क्रिएट किए गए, जिसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। सबसे पहले हेयरलाइन जोन पर फोकस किया गया, जहां सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, ताकि एक सॉफ्ट और कंप्लीटली नेचुरल अपीयरेंस अचीव हो। इसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में मूव करते हुए वॉल्यूम और डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया। क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन यूज किया गया, जिससे पूरी अफेक्टेड स्कैल्प को इफेक्टिवली कवर किया जा सके। इस पूरे केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स सक्सेसफुली इम्प्लांट किए गए, जिससे आने वाले मंथ्स में आउटस्टैंडिंग और कंप्लीटली नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स अचीव होने की स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है।
मेरा नाम मयूर भानुशाली है, मेरा एज 36 है। QHT क्लिनिक में आया हूँ और QHT क्लिनिक अच्छा लगा मेरे को। मेरा करीब 3500 ड्राफ्ट लगाए हुए उन्होंने और आज प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, स्टाफ अच्छा है, सबका बिहेवियर अच्छा है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, ओवरऑल सब अच्छा लगा मेरे को। पहले जो ट्रांसप्लांट कराया था उसमें नेचुरल हेयर लाइन भी नहीं था और डेंसिटी भी नहीं था। यहाँ पे जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से हेयर लाइन बनाया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, सब एकदम अच्छे से करके दिया मेरे को। ये पूरा क्लिनिक ही अलग है और स्टाफ भी इधर ज्यादा है, पेशेंट भी अच्छे आते हैं, ज्यादा लोग आते हैं, डॉक्टर भी अच्छे पूछ रहे थे बार बार आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाने के लिए भी पूछ रहे थे, वॉशरूम के लिए पूछ रहे थे, सब कुछ अच्छा था। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही है इधर का। QHT क्लिनिक अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। फ्यूचर में मेरा यही सोच रहा हूँ कि अच्छा सा बाल आ जाए, अच्छी डेंसिटी आ जाए, मैं थोड़ा अच्छा दिखूं और शादी भी हो जाए इन फ्यूचर। QHT को 10 में से 10 दूंगा। इधर सब अच्छा ही लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, सब लोग भी अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छा है, क्लिनिक भी एकदम साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन है, हाइजीन भी अच्छा है। जो लोग ट्रांसप्लांट कराने को डरते हो बिल्कुल ना डरें। चीटी जितना पेन होता है स्टार्टिंग में, एनेस्थेसिया देते तो बाद में तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा पूरा जो प्रोसीजर हुआ मेरे को पता भी नहीं चला, अच्छे से स्मूथली हो गया। यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो डर रहे हो मन में से अपना डर निकाल दे। QHT आए, ट्रांसप्लांट करा सकते हो आप। आपने अभी मयूर भानुशाली की जर्नी देखी। अब मिलते हैं अगले पेशेंट योगेश कुमार से। चलिए सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस। हेयर विग या हेयर ट्रांसप्लांट क्या चूज करें? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? तो क्या आप जानना चाहेंगे एक ऐसे पेशेंट की जर्नी के बारे में जिन्होंने हेयर फॉल शुरू होने के बाद कैप यूज किया और पैच भी ट्राई किया, लेकिन इससे सिर्फ प्रॉब्लम्स और बढ़ गईं? तो आइए सुनते हैं उन्होंने परमानेंट सोल्यूशन के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन ही क्यों चूज किया। हेलो, मेरा नाम योगेश है और हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम बन रही थी ये 10 ईयर से बन रही है मेरे पास। इससे पहले मेरे जब 2-3 साल हुए थे हेयर फॉल के तो मैंने कैप ओढ़ी थी। हेयर पैच मैंने 4 ईयर यूज करने के बाद में फिर मैंने वो उतार दिया। तो अभी करीबन मैंने 5 ईयर डेज से पहले फिर मैंने कैप दोबारा लगानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने डॉक्टर से बात करी है। डॉक्टर से बात होने के बाद में उन्होंने मेरा हेड देखा और मेरा हेयर फॉल देखने के बाद में मेरे ग्राफ्स बताए थे 5000 और बात चली थी हमारी डॉक्टर से और नॉर्मली 3 डेज के अंदर में हमारा कंप्लीट काम हो जाएगा और देखते हैं जैसा भी होगा वो आगे बताएंगे। हाय गाइस, मैं आज QHT क्लिनिक आ गया हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है और आज मुझे 5 दिन हो गए। तो गाइस जब मैं हेड वॉश के लिए आया तो 5 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपने आप को केयर करना है, बचाना है अपने आप को, कहीं टच ना हो जाए, दीवार से नहीं लग जाए, हेड पीछे नहीं लग जाए किसी चीज़ से, दीवार से। सोना है अच्छे से, बस सीधे ही सोना, ना लेफ्ट ना राइट में सोना। और बस ऑयल खाना नहीं खाना है, हल्का खाना लेना है, दाल फुल्का लेने हैं, खिचड़ी ले लेनी है। नॉर्मल से इसमें अपने घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना 4-5 दिन तो, कम से कम 5 दिन तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो उसके बाद में फिर देखते हैं, बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, मेरा नाम योगेश है और मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। मेरे 5500 ग्राफ्ट्स लगे थे। आज मेरी सेकंड PRP है। तो देखते हैं। मैंने QHT के बारे में देखा था, काफ़ी यूट्यूबर है, जाने माने एक्टर्स है, मुझे इसलिए इस पर भरोसा हुआ। मैंने पहले इसकी जांच की, डॉक्टर साहब से बात की, तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ ठीक है। फिर मैंने अपने हेड के फोटो भेजे, उन्होंने मेरा हेड देखा था तो ग्राफ्ट बताए थे उन्होंने। फिर सर्जरी मेरी स्टार्ट हुई थी। मुझे सर्जरी से पहले लगता था कि काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, दिक्कत होगी, एक घबराहट सी थी मन में। तो मैंने जब देखा तो इतना ज़्यादा पेन नहीं था, बस थोड़ी बहुत घबराहट सी बननी थी। बार बार आके मुझसे पूछा जा रहा था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, अब कैसे हो? मगर ठीक है, सही तरीके से चला था, इतना पेन भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद में मैं फिर अपने घर पे गया। 24 घंटे के बाद मैंने बैंडेज रिमूव की। रिमूव करने के बाद में फिर मैंने, डॉक्टर साहब ने बोला था कि बार बार 15 से 20 मिनट बाद स्प्रे करना है। स्प्रे 15-20 मिनट, वो टैबलेट वगैरह दी थी वो। तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला था कि बाहर भीतर धूप में नहीं रहना, डस्ट वगैरह आएगा, घर से बाहर नहीं निकलना, खाने में थोड़ा सा हल्का खाना लेना था। 4-5 दिन बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने घर में ही रहना पड़ता है, बाहर नहीं जा सकते, कैप नहीं लगा सकते और धूप से बच के रहना है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पसीना आएगा तो उससे दिक्कत होगी। अपने घर पे रहो, 5 दिन के बाद डॉक्टर साहब से सलाह लेते रहो, क्या खाना क्या
नहीं खाना, बाहर जाना है, कब तक नहीं जाना है, और जैसे वो बोलते हैं फिर इस तरीके का करना है। हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद में बहुत से लोगों को लगता है कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1 महीने तक तो जो ग्राफ्ट्स लगे हैं पहले तो वो निकलेंगे, टूटेंगे, जड़ उनके अंदर जाएगी, फिर वो दोबारा निकलेंगे, केयर करनी पड़ेगी इन की। स्प्रे तो खैर वो तो खत्म हो गया था, टैबलेट वगैरह देंगे, एक मिनोक्सिडिल होता है उसको यूज करना पड़ता है, टैबलेट है खाना खाने के बाद शाम के टाइम की टैबलेट है, 2 टाइम की टैबलेट है, ज़्यादा नहीं है। फिर 1 महीने बाद हल्के हल्के बाल आने स्टार्ट होंगे, फिर दूसरे महीने बाद में और दिखेंगे, तो करीबन 6, 7, 8 महीने तो लगते हैं कंप्लीट हेयर आने में। हेयर ग्रोथ होगी, अच्छी होगी, बाल की मोटाई होगी। मुझे बेस्ट लगा क्यूएचटी क्लिनिक, मैंने इसलिए यहाँ पे कराया। मेरी आज 5th PRP है। मैं क्यूएचटी क्लिनिक दिल्ली आया हुआ हूँ आज। मैंने जब फर्स्ट टाइम रिसर्च किया था क्यूएचटी क्लिनिक के लिए, और मैंने देखा था सोशल मीडिया पे देखा था, मैंने काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया था। मैंने सोचा, फिर घर पे डिस्कस किया कि मम्मी ने पापा ने बोला चलो कोई नहीं एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आया, मैंने कॉल पे बात करी। कॉल पे बात करने के बाद मुझे अच्छे से डॉक्टर ने समझाया है, और उन्होंने तब बुलाया फिर मेरे को। और फिर ट्रांसप्लांट के बाद फिर मेरा अच्छा प्रदर्शन यही रहा था, बस बाहर ही नहीं जाएंगे, धूप में नहीं रहेंगे, और धूल मिट्टी से बच के रहना है। शुरू के 1-2 मंथ काफी कठिन थे, उसके बाद तो फिर हल्का सा नॉर्मल सा होता चला गया। और बल्कि मेरे दोस्त ये भी बोलते थे कि ट्रांसप्लांट में इतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कराया भी था, वो भी कहीं और पे ही कराया था 2015 में। तो उसके डर की वजह से मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद मेरा भी रिजल्ट यही आएगा। तो मैंने देखा यूट्यूब पे वगैरह पे देखा, फिर मैंने क्यूएचटी क्लिनिक की जानकारी ली। उसके बाद मालूम पड़ा कि हाँ ये बेस्ट है, और मुझे फिर मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, फिर कराया। उसके बाद 2-3 महीने थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, और टोपी वगैरह लगाता था मैं, शायद वो छूट गई है। 2 महीने पहले से शर्म अभी भी लगती थी मेरे को, और वो 2 महीने पहले मैंने छोड़ दी थी। तो यार दोस्त बोलते जब तुमने ट्रांसप्लांट करा लिया तो टोपी लगाने की क्या जरूरत है, मगर जब हल्के से थोड़े से बड़े हो जाएंगे बाल तब लगाएंगे, बंद कर देंगे उसको। अब तो नॉर्मल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बिगर टोपी के बाहर कहाँ जाना, अब तो कहीं नहीं हो सकता हूँ। मैं आज भी क्लिनिक पे बिगर टोपी के आया हूँ। जब मेरा ओडी था तो मुझे काफी डर था, मेरे यार दोस्त भी बोलते थे कि दर्द ज्यादा होता है, तो मन में एक घबराहट थी। फिर मैंने सोचा एक बार देखते हैं, उसके बाद ज्यादा तो नहीं होगा। फिर मैंने डॉक्टर से सजेस्ट किया था इसकी चीज के बारे में, तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल हल्का माड़ा सा दर्द होता है, उसके बाद नहीं होता है। और फिर मेरे ट्रांसप्लांट में जब सुन किया हल्की हल्की, तो हल्का सा शुरू में तो थोड़ा सा पेन था, फिर उसके बाद तो नॉर्मल होता चला गया। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वरना इतना कोई दर्द पेन कुछ नहीं था। फिर नॉर्मल से ट्रांसप्लांट हो गया, 2-3 डेज लगे थे, और कंप्लीट होने के बाद फिर घर चला गया। बस ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सब चीज नॉर्मल है। 2 महीने अपने आप पे पूरा केयर करना पड़ेगा, घर पे ही रहना है, धूल से मिट्टी से बच के रहना है। बाल बहुत जरूरी है एक अपना आप के लिए। हम पार्टी वेयर में जाते हैं या अपनी मीटिंग होती है, अपनी पार्टी से मीटिंग होती है, तो एक अलग ही फील होता है कि बस बोलते तो नहीं है पर मन को लगता है ऐसा, अपने हेयर है तो अब अच्छा लगता है। और मैं PRP के लिए जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आते हैं और बाकी बातें बताते हैं आपको, जो भी रिजल्ट आता है अभी तक तो मेरा रिजल्ट ये है, और उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। सिर्फ 8 महीने और पूरी कहानी बदल गई। परफेक्ट हेयर लाइन, वॉल्यूमियस फ्रंटल और मिड स्कैल्प, और क्राउन पर नेचुरल स्वेरल अब क्लियरली विजिबल है। उनका ओवरऑल लुक इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि पहचानना मुश्किल हो जाए। जो पेशेंट कभी पैच और कैप के पीछे अपनी आइडेंटिटी छुपाता था, अब वह अपनी चॉइस से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बालों को फ्लॉन्ट कर रहा है। ना कोई पैच, ना कोई कैप, सिर्फ नेचुरल हेयर और कंप्लीट फ्रीडम, बिल्कुल वैसे जैसे वे हमेशा चाहता था। ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी आपने योगेश कुमार की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब बात करते हैं हमारे अगले पेशेंट सुमित यादव की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही। पिछले 10 साल से मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी, और जो कि अभी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। जब मेरे बाल थे, पूरे घने बाल थे, तो लोग मेरे साथ कनेक्ट होते थे। मैं बहुत स्टाइलिश रहता था, क्योंकि मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ। और पिछले 10 सालों में अभी मेरी शादी के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया है। अब जैसे मेरा प्रोफाइल जो है, मैं फैशन स्टाइलिंग में हूँ, तो मैं बहुत सारे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलता हूँ, उनके गेट टुगेदर होता है, लेकिन मैं बिल्कुल ना बहुत कॉन्फिडेंस फील नहीं करता उनके साथ बात करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी एजिड हूँ। मेरी बेटी भी मुझे काफ़ी कहती है कि पापा आपके हेयर बहुत कम है, आप न्यू हेयर लगाओ।
हेलो, मेरा नाम सुमित यादव है। पिछले 10 साल से मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी और जो कि अभी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। हेयर लॉस मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मैंने पहले रीबॉन्डिंग कराई थी और उसके बाद मैंने कुछ इंटरनेशनल लेवल के शैम्पू और कंडीशनर यूज़ किया था, तो मेरे हेयर थिनिंग होने लग गई थी 2 मंथ्स के अंदर। उसके बाद फिर हेयर फॉल के लिए मैंने कुछ देसी तेल होते हैं वो यूज़ किए और कुछ ऑनलाइन सीरम्स आते थे वो भी मैंने परचेज करिए। तो कई साल तक मैं यूज़ करता रहा, फिर भी रुका नहीं और फिर उसके बाद बाल और झड़ते गए, बहुत पतले होते गए। तो मेरा फ्रंट हेड बहुत ज़्यादा ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस कर रहा था। और मैंने उस टाइम जब हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट में नया नया आया था तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का भी प्लान बना था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और वो टेक्नोलॉजी भी उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी जिसमें कि स्किन और निकाल के हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे घबराहट भी होती थी कि ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। और मेरे जो फ्रेंड्स ने कराया था तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। उनकी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो उनकी बेल्डनेस पूरी दिख ही रही थी हेड पे। और फिर मैंने सोचा कि मैं वेट करता हूँ। दिल्ली में काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि कौन से अच्छे क्लिनिक हैं। 1-2 मुझे मिले भी, फिर फाइनली मैंने इसी में एक क्लिनिक मुझे मिला जो कि दिल्ली में था। तो वहाँ से मैं कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया और मैं वहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका था। उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बता दिया था, इस तरह से आपका ये मेथड होगा फ्लू मेथड से। और फाइनली प्राइस डिस्कशन होने के बाद और उन्होंने मुझे एक टेस्ट बताया। टेस्ट बताने के बाद मैं एक गाजियाबाद की लोकल ही पैथोलॉजी लैब में गया। वहाँ पे मुझे एक पेशेंट मिले जो कि QHT हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ से ना करा के आप एक्सपर्टीज जो है हरिद्वार में क्लिनिक है QHT के नाम से, वहाँ से कराइए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो कह रहे कि उन्होंने बताया कि मेरा भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो जब मैंने उनकी फेस देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि इतनी अच्छी हेयर लाइन थी और इतने अच्छे बाल थे, थिकनेस इतनी अच्छी थी। तो मैं बिल्कुल डाइवर्ट हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सब कुछ छोड़ो, आपकी मैं बात करता हूँ वहाँ पे। उन्होंने क्लिनिक में मेरे रिगार्डिंग बात करी और फिर मैंने फाइनली फैसला किया कि मुझे QHT से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, क्योंकि मैंने रिव्यूज पढ़े थे और बाकी जो मैंने वीडियो जो देखे थे वो काफ़ी इंस्पायरिंग थे। तो मेरा फिर मैंने फैमिली को बताया कि मैं हरिद्वार में ही जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और अब फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने और विश करता हूँ कि मेरा अच्छा सा हेयर ट्रांसप्लांट हो और मेरा वापस मेरे वो टाइम आ जाए जब मैं 25 की एज में था। अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी जगह जा चुका हूँ हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में, वहाँ पे मुझे बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर लगा, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी भी वहाँ पे होती है। और यहाँ पे मुझे सभी जितने मैंने पेशेंट देखे हैं और बहुत से लोग यहाँ पे PRP के लिए आए हैं जिनके फर्स्ट टाइम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फर्स्ट सेशन में आए हुए हैं। और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये सारे एक्सपर्टीज लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले। QHT क्लिनिक के बाद मुझे अब ये फील हो रहा है कि मैं बहुत सही जगह आ गया हूँ। मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया। अगर मैं पहले कोई गलत डिसीजन ले लेता, मैं किसी और क्लिनिक में करा लेता, तो मुझे बड़ा पछतावा होता। लेकिन अब मुझे इतने टाइम रिसर्च करने के बाद मैं फाइनली ऐसी डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई होकर जाऊंगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा होगा और फिर से मेरे हेयर ग्रोथ होगी। और बस अब मैं यही विश करता हूँ। जब मेरे बाल थे, पूरे घने बाल थे, तो लोग मेरे साथ कनेक्ट होते थे। मैं बहुत स्टाइलिश रहता था, क्योंकि मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ। और पिछले 10 सालों में अभी मेरी शादी के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया है। अब जैसे मेरा प्रोफाइल जो है, मैं फैशन स्टाइलिंग में हूँ, तो मैं बहुत सारे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलता हूँ, उनके गेट टुगेदर होता है, लेकिन मैं बिल्कुल ना बहुत कॉन्फिडेंस फील नहीं करता उनके साथ बात करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी एजिड हूँ और मेरा फोटोग्राफी करने का भी मन नहीं करता। मेरी बेटी भी मुझे काफ़ी कहती है कि पापा आपके हेयर बहुत कम है, आप न्यू हेयर लगाओ। तो मुझे ये फील होता है कि अब मुझे यही टाइम है, अब देर करने से पहले है कि टाइम से मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ, ताकि मैं आगे अच्छे से मैं लोगों के साथ में इंटरेक्ट करूँ और फोटोग्राफी कराऊँ। 2019 के बाद जब कोविड आया, तो मेरा जब हेयर फॉल चल रहा था उस टाइम, बीच में कोविड आने के बाद मुझे कोविड हो गया था। कोविड के बाद फिर मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जिम भी एक्सरसाइज छोड़ दी थी, और जो मेरा एक हॉबी थी मेरी एक्सरसाइज करना, तो फिर अब मैं हेयर ट्रीटमेंट के बाद जब मेरे हेयर वापस कम बैक होंगे तो मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो अब थोड़ी टाइम बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। और तो ठीक है गाइज, मैं मिलता हूँ आपको सर्जरी के बाद। जो भी एक जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपसे शेयर करता हूँ।
हेलो गाइस, वेलकम बैक। मुझे टोटल 5000 ग्राफ्ट लगे हैं और ग्राफ्ट में मुझे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है QHT को यूज़ किया गया है एज पर माय रिक्वायरमेंट, और ये बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट रहा है। इसमें बहुत इजीली ट्रांसप्लांट हुआ है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था करने का, लेकिन बहुत रिलीफ रहा मुझे और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और आप मेरी हेयर लाइन भी देख सकते हैं, मेरी हेयर लाइन बहुत ही अच्छी है हेयर लाइंस, और हेयर टू हेयर जो गैपिंग है बहुत ज़्यादा क्लोज है। इससे जब ग्रोथ हेयर की होगी तो वो बिल्कुल नेचुरल लुक देगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाने के लिए किसी को साथ में ले जाना जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं QHT में आया हूँ, अकेले आया हूँ और यहाँ पे मुझे इनके स्टाफ ने पूरा सपोर्ट किया है। सबने मेरे से बहुत अच्छे बात करी है, मुझे अकेला फील होने नहीं दिया। अगर कोई भी अपना मन बनाता है हेयर ट्रांसप्लांट का तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप QHT ही प्रेफर करें। सर्जरी के दौरान जैसे मैं अभी रिलीफ हुआ अभी 10 मिनट पहले, अब मेरी बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल ओके है, ना मुझे कोई पेन है ना मुझे कोई स्वेलिंग है, बिल्कुल जैसे कंडीशन नॉर्मल होती है वैसे ही है। अब मुझे अभी कोई शिकायत किसी से नहीं है, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ। सो गाइज, अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। अब मैं आपसे फिर मिलूंगा जब मैं PRP सेक्शन के लिए आऊंगा। हेलो गाइज, मेरा नाम सुमित यादव है। आज मेरी 5th PRP है और मेरा काफ़ी डिफरेंट लुक आ चुका है पहले से, आपने जो वीडियो में देखा होगा। तो मुझे अभी 80% रिजल्ट मिल चुका है और 20% अभी आना बाकी है। 2 महीने और 3 महीने में मेरा 20% और ऐड हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो उनको ये बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ या मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहा था जो कि हेयर फॉल की थी या हेयर थिनिंग की थी। तो मैंने पूरी उनको स्टोरी सुनाई, अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी वो भी मैंने उनको दिखाई यूट्यूब पे, तो उनको यकीन नहीं हुआ और उन्होंने मेरा रिजल्ट देख के बहुत ही मतलब खुश हो गए कि ये तो बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया है। अब जैसे मेरी 80% हेयर ग्रोथ आ गई है तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ग्रो किया है और अब मैं अपने ऑफिस में और अपने नेबर में काफ़ी इन्वॉल्व होता हूँ। पहले जैसे मैं इन्वॉल्व नहीं होता था, फोटोशूट में इन्वॉल्व नहीं होता था, किसी भी जैसे ऑफिस की कोई एक्टिविटी हो रही है तो मेरा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं था क्योंकि फोटोग्राफी होती थी और मुझे बहुत शाय फील होता था कि मेरा गंजापन है। लेकिन अब मैं सबसे आगे फोटोशूट में रहता हूँ और मैं बिल्कुल खुशी के साथ अपने एक्सप्रेशन शेयर करता हूँ लोगों से। नेबर में भी मैं बिल्कुल, जैसे पहले मैं कैप पहनता था, हर जगह मुझे कैप पहन के जाना पड़ता, ड्राइव कर रहा हूँ तो कैप पहन रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ तो कैप पहन रहा हूँ, तो हर वक्त मेरी पूरा टाइम तो 13-14 आवर्स मेरे कैप में निकल जाते थे। लेकिन अब मैं बिल्कुल कैप मैंने त्याग दिया, डस्टबिन में अपने कैप को फेंक दिया है। अब जैसे मेरी PRP है और अब मुझे अब ये भी खुशी है कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो बहुत सही डिसीजन लिया था QHT में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। और अब मेरा दोबारा कम बैक होगा जब मुझे पूरा 1 ईयर हो जाएगा। और गाइस, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट देखे हैं और जो मेरे नोन हैं और जो जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे कई बार मेट्रो में भी ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनका हेयर ट्रांसप्लांट होता है, वो मैं बैठ के दूर से ही जज कर लेता हूँ कि इन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं मेट्रो में जाता हूँ, मेरा रेगुलरली मेट्रो में आना जाना था, कभी लोग मेरे बालों की तरफ नहीं देखते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन मैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि जो हेयर लाइन होती है वो उनकी बिल्कुल क्लीन दिखती है कि जो उनका स्कैल्प पे जो हेयर टू हेयर का डिस्टेंस है ना, वो काफी गैप होता है उसमें, तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरी जो हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लाइन जो बनाई गई है बहुत ही हाई क्लास तरीके से बनाई गई है। आप देख सकते हो कि पता ही नहीं लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो गाइज, अब मेरा जाने का टाइम आ गया है और मेरी 5 मंथ्स की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी फिनिश हो चुकी है। तो गाइज, मैं अब चलता हूँ, बाय। आपने अभी सुमित यादव की जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट अभिनव कुमार की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। Hi, I'm Abhinav Jaiswal, back again. मैंने 4-5 साल से नोट करना शुरू किया कि मुझे हेयर थिनिंग शायद होना शुरू हुई है। मेरे को साइड बाल्डनेस नज़र आने लगी है। हाँ, थोड़ी मिक्स फीलिंग्स हैं, नर्वसनेस भी है कि क्या होगा आगे प्रोसीजर में, लेकिन एक्साइटमेंट भी है आफ्टर सर्जरी, एक्सपीरियंस किस तरीके का होगा। हाय, आई एम अभिनव जायसवाल, बैक अगेन। जैसे कि आपने मेरी पास्ट वीडियोज़ में देखा ही है, मेरा अभी तक का सफ़र ऑफ दिस हेयर ट्रांसप्लांट, पिछले 1 साल से मैं इस जर्नी को जी रहा हूँ।
बहुत टाइम लगा, बहुत सोचा, बहुत रिसर्च करी, तब जाके QHT का नाम आया। इस सफ़र की शुरुआत आसान नहीं थी। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था QHT हरिद्वार से। जब QHT का नाम सुना था तब यही पता था कि QHT हरिद्वार ही है जहाँ पे आप ये जर्नी आप ले सकते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं किस्मत भी मेरे सफ़र को धीरे धीरे करके आसान करती गई। शुरुआत मेरी हरिद्वार से हुई जहाँ से मेरा प्रोसीजर हुआ। उसके बाद फिर जब जैसे ही मेरी सर्जरी हुई थी तभी 1 महीने बाद मुझे पता लगा था कि QHT दिल्ली फंक्शन हो गया। उसके बाद के PRP सेशन एंड कैसे मैंने अपने PRP सेशन से मैं GFC सेशन की तरफ मूव हुआ, मैंने ये भी अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात करी है। सो ये पूरी जर्नी मेरी QHT दिल्ली में हुई, विच वॉज अगेन अ फेवरेबल मोमेंट फॉर माई होल ट्रांसप्लांट जर्नी, क्योंकि हर एक चीज आपके पास खुद चल के आया ऐसा बहुत कम होता है। वही मेरे साथ QHT के साथ में हुआ है। सो QHT हरिद्वार से शुरू हुआ, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, फिर मैं दिल्ली तक आया, दिल्ली में जहाँ मेरी सारी जर्नी हुई है। नाउ द अमेजिंग थिंग विच हैज फॉरएवर बीन हैपेंड टू दिस जर्नी कि QHT गुड़गांव इज नाउ लाइव। सो QHT गुड़गांव में आ गया और मैं आपको ये बात ना शेयर करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आज हम अपनी वीडियो में यही बात करेंगे कि किस तरीके से मैं PRP सेशन से GFC सेशंस पे शिफ्ट हुआ, दिल्ली में मेरी सारी सेशंस ऑर्गेनाइज हुए, उसके बाद में फिर अब मैं QHT गुड़गांव में आया हूँ अपने GFC सेशंस को कंटिन्यू कराने के। सो दिस इज समथिंग न्यू, अमेजिंग थिंग एटलीस्ट फॉर मी और फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन गुड़गांव। जो लोग इस प्रॉब्लम के साथ में जी रहे हैं, आई थिंक नाउ इट हैज बीन वेरी फेवरेबल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस जर्नी को बहुत ईजी वे में अपने अपने शहर में ही हम इसको जी सकते हैं। सो वही ट्रस्ट, वही कॉन्फिडेंस लेके मैं QHT गुड़गांव में आया। सो अब मेरा इस पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का एक्सपीरियंस 1 साल का है। इस 1 साल में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा भी है, कंसल्ट भी किया है और समझा भी है कि इस पूरी जर्नी में क्या जरूरत है, क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में बात करी है कि वो क्या रूटीन है जो आपको फॉलो अप करना चाहिए कि आप इस पूरी ट्रांसप्लांटेशन जर्नी को आप सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते। सो केवल ट्रांसप्लांटेशन कराना इज नॉट द सोल्यूशन। केवल ट्रांसप्लांट कराने से आपका सारा कुछ कन्वर्ट नहीं हो जाता। सो उसके बाद आपकी पोस्ट केयर किस तरीके की है, आप ट्रांसप्लांट जर्नी के बाद में आप किस तरीके का केयर आप फॉलो कर रहे हो, वो भी उतना ही मैटर करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा पोस्ट केयर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर पेशेंट को जो ट्रांसप्लांटेशन जर्नी में जा रहा है उसका माइंडसेट होना चाहिए। पहली चीज आपका हेल्थ, दूसरा व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन यू आर टेकिंग, थर्ड आपका क्लिनिकल अप्रोच किस तरीके का है, यानी आप अपने आपकी क्लिनिकल कंसल्टेशंस किस तरीके की हैं, आपके पास क्लिनिक कंसल्टेशंस के लिए आपके पास फॉलोअप है या नहीं है, किस तरीके से आपको गाइडेंस की जा रही है कि इस पूरी ट्रांसप्लांटेशन जर्नी में आपकी सक्सेस रेट बढ़ सके। वो मेरे साथ QHT में हमेशा ऐसा होता रहा है। सो QHT आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ डिसीजन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि QHT ने डे 1 से मेरा हाथ उस तरीके से पकड़े रखा कि हम आपके साथ में इस पूरी जर्नी में हैं। आज 1 साल हो गया है लेकिन QHT ने फॉलोअप करना आज तक मिस नहीं किया है। तो उनकी हमेशा कंटिन्यूस सपोर्ट टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है, हमेशा वो फीडबैक्स लेते हैं, हमेशा वो गाइड करते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। रादर देन मैंने पिछली वीडियोस में भी जब मैं PRP सेशंस ले रहा था तब मेरा GFC में मूव होने का भी डिसीजन QHT की तरफ से था कि मुझे GFC में क्यों जाना चाहिए। फॉर बेटर रिजल्ट्स यू शुड ऑलवेज फॉलो दीज 3 थिंग्स कि आपका हेल्थ रूटीन अच्छा है, आप टाइमली कंसल्टेशंस कर रहे हो एंड आप मेडिसिन टाइमली ले रहे हो। बिना इन 3 चीजों के फॉलोअप करे मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग रिपेयर के लिए आते हैं, यानी जिन लोगों का ट्रांसप्लांटेशन गलत हो गया या फिर पोस्ट केयर ना करने की वजह से उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ। ऐसे लोग भी QHT के पास में मैंने आते हुए देखे हैं और मैंने पर्सनली उनको कंसल्ट किया और उनको रिकमेंडेशन करी कि उनको किस तरीके से आगे अपनी जर्नी को जीना। सो पोस्ट केयर में हमेशा मेरे साथ जितने लोगों ने कराया है या फिर मैं जब भी क्लिनिक जाता हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पोस्ट केयर मेडिकेशंस क्या है। डॉक्टर भी कई बार, मैंने भी डॉक्टर से पूछा कि पोस्ट केयर मेडिकेशन, हर किसी के मन में डाउट होता है कि प्लांटेशन कराने के बाद में कितनी मेडिसिन उनको लेनी पड़ेंगी, क्या कुछ हैवी डोज है जो आपकी इनर हेल्थ को खराब कर सकती है या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इतने लॉन्ग टर्म तक ये मेडिकेशंस लेना, क्या ये अपने आप में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो मैं बता दूं कि पोस्ट केयर में मेडिकेशंस अपने आप में एक रोल प्ले करते हैं। ऐसी कोई खास मेडिकेशंस नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा आपको ओवरडोज करना पड़ता है। इट इज जस्ट सिंपल विटामिन, मल्टीविटामिन्स एंड बायोटिन टैबलेट विच वी यूजुअली टेक ऑन अ डेली बेसिस। वही आपकी रेगुलर मेडिकेशंस हैं, बस एक्सटर्नली आपको लेने से उन मेडिकेशंस का आपको बूस्टअप मिल जाता है,
लेकिन इन मेडिकेशंस का रिजल्ट बहुत अच्छा ट्रांसप्लांटेशन पे इफेक्ट आता है। सो ये मेडिकेशंस हमेशा आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में हमेशा हेल्प करती हैं। एंड आई थिंक डॉक्टर से जितनी बार भी कंसल्ट हुआ है, मुझे आज तक 1 साल हो गया है, इन मेडिकेशंस का कभी कोई साइड इफेक्ट आई हैवंट फील्ड इट येट। और डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के साथ में हमेशा इन मेडिकेशंस को हम कम ही करते गए और बहुत ही ईजिली है इनको कंज्यूम करना। आपको दिन में 3-4 बार नहीं लेना पड़ता। इट इज जस्ट वन टाइम मेडिकेशन दैट यू हैव टू टेक। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ हेल्थ रूटीन दैट यू आर कीपिंग फॉर योर हेयर ग्रोथ। आपका हेयर आपकी बॉडी का पार्ट है। जितना हेल्दी आपकी बॉडी होगी उतने हेल्दी आपके हेयर्स होंगे। सो प्रोटीन डाइट, रिच प्रोटीन डाइट, ये सारी चीजें भी आपकी हेयर ग्रोथ में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना मेडिसिन है। सो आई थिंक अलॉन्ग विद मेडिसिन अपनी एक डाइट, अपना हेल्थ रूटीन डाइट भी उतना ही मैटर करता है फॉर हेयर ग्रोथ। दैट इज व्हाट माय पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस होल प्रोसेस। सो इस पूरी जर्नी में जो मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वाज माय रिसर्च ओवर दिस ट्रांसप्लांटेशन जर्नी। सो जैसे मैंने अपनी पुरानी कई सारी वीडियोस में इस बारे में बात करी है कि एक रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग इनटू द प्रोसेस। मैंने अपने लिए QHT को चुना, बट कोई भी क्लिनिक हो सकता है, बट उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च जरूरी है। आपको ये देखना है कि कहाँ पे लोग किस तरीके का हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके का क्लिनिक है, वहाँ प्रॉपर कंसल्टेशंस हैं या नहीं है, प्रॉपर पोस्ट केयर है या नहीं है, या किस तरीके का एनवायरनमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ट इन है। कोई ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग जनरली शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं और उसके आगे के रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रील्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। लेकिन मेरी रिसर्च जर्नी 1-2 साल की रही है। मैंने 2 साल केवल रिसर्च किया है और अपने लिए एक बेस्ट क्लिनिक चुना है ऑन द सेक ऑफ कि कहाँ पे किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं कराने को अपने करंट सिटी में भी मैं करा सकता था, बट आई हैव चूजन द बेस्ट फॉर मी। इट कुड बी द बेस्ट फॉर यू, मतलब इट कुड बी एनी अदर क्लिनिक ऑल्सो विच कुड बी अ बेस्ट फॉर यू, बट वो रिसर्च उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे लोग कौन है। क्या ऐसा तो नहीं है कोई एंट्री करने वाला ही आपकी OT में आपकी ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जो एक कमरे में सारा सेटअप लगा के आपकी ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है? क्योंकि एक बहुत छोटी सी सर्जरी है लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, विच आई हैव सीन इनटू द वीडियोस। लोगों की इवन जान तक गई है। सो ये रिसर्च बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए कोई एक क्लिनिक इस तरीके का चुने जिसके रिजल्ट्स इस तरीके के रहे। मैंने केवल लोगों का ज्यादा होना नहीं देखा है, मैंने उनकी 1-2 साल की पूरी जर्नी को रिसर्च किया है कि जो डे 1 से लेके उनका 1 साल का इस ट्रांसप्लांटेशन जर्नी का किस तरीके का रहा है। उतने पूरे फुटफॉल की जर्नी को देखने के बाद मैंने अपने लिए इस क्लिनिक को चुन के ये डिसीजन अपने लिए बनाया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट क्लिनिक एंड राइट एनवायरनमेंट चूज करें टू गेट इनटू दिस ट्रांसप्लांटेशन जर्नी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। शरीर में आप अपने कोई चेंजेस कराने की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी इंस्टीट्यूट या एक ऐसे मेडिकल सिस्टम को आप चुने जो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, ना कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। केवल कुछ पैसे बचाने के लिए आप अपने लाइफ के साथ कोई गलत डिसीजन ना लें। डिसीजन ऐसा लें जो आपको आगे तक आपके लिए सपोर्ट करे। आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आई वुड रिकमेंड यू कि एक बार यहाँ पे कंसल्टेशन अपनी एक विजिट जरूर करके देखें। अब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेस्ट कंसल्टेशन, द बेस्ट डॉक्टर्स एंड द बेस्ट रिजल्ट दैट आई हैव एवर सीन इन द ट्रांसप्लांटेशन जर्नी। QHT मैंने ऑलरेडी 4 जगहों पे अवेलेबल है, हरिद्वार, दिल्ली, गुड़गांव एंड हैदराबाद। 3 ब्रांचें तो मैंने विजिट कर चुका हूँ और जिस तरीके का पैटर्न या जिस तरीके का सपोर्ट मुझे अभी तक इन तीनों ब्रांचों से मिला है, एंड डॉक्टर्स जो कि तीनों ब्रांचों में शफल होते रहते हैं, जो आपको डॉक्टर हरिद्वार में मिलता है वो आपको गुड़गांव में भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ QHT का रूल है कि वो हर डॉक्टर को यहाँ पे शफलिंग करते हैं। सो वो जो एक्सपीरियंस है कि एक ट्रस्ट बनाए रखना अपने पेशेंट के साथ में, एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना, इज व्हाट आई हैव टिल नाउ सीन विद QHT। सो आई थिंक हैदराबाद एक क्लिनिक बचा है विच आई विल सी वंस इन माय लाइफ टाइम। मैं QHT हैदराबाद में कब जाऊंगा, बट दीज 3 क्लिनिक्स माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद इट वाज ऑसम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।